सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान रामेश्वरम की स्थापना राम जी ने अपने हाथों से की। पुल बन ही गया था। देखो, राम जी पुल बना के पार जाएं ये कोई बात नहीं है, जिसका नाम ही पुल है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिसका एक बार खाली राम बोल दो तो सारा भवसागर सूख जाए। वो राम पुल बना के पार जाए, बंदरों से पत्थर ढोएं। इसके पीछे एक विज्ञान है। भगवान चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा हमारे लिए खर्च हो। भगवान चाहते तो अरे यार, जो एक पग में पूरा ब्रह्मांड नाप सकते हैं, है ना। सोचो, बलि के यहाँ गए थे, एक कदम में पूरा ब्रह्मांडे नाप लिया था। ये अमुद्र समुद्र क्या है उनके लिए, राम जी के लिए। लेकिन राम चाहते थे सब पत्थर ढोएं, सब पसीना बहावें मेरे लिए। इंसान की ऊर्जा जब भगवान में लगती है तो ऊर्जा भक्ति बन जाती है, और ऊर्जा जब संसार में लगती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, और भगवान में लगती है तो ऊर्जा का रास होता है। दो शब्द हैं, ह्रास और रास। संसार में एनर्जी लगाओ, ये एनर्जी का ह्रास है, और परमात्मा में ऊर्जा लगे हमारी तो ये ऊर्जा का रास है प्रभु के साथ। तो भगवान चाहते थे ये बंदर भालू जो सब एक ऐसे सुभट निकाय, तो ये चाहते थे कि अपनी शक्ति को मेरे लिए खर्च करो। नहीं, पुल की कौन जरूरत थी यार। राम जी चाहते तो ऐसे खड़े होकर कहते सूख जा, सागर पूरा सूख जाता, सब एक बाण मारते सूख जाता। तो बानर भालुओं की ऊर्जा राम में लगे, सो भगवान ने पुल बनवाया, और 5 दिन के बहुत कठिन परिश्रम के बाद वो पुल तैयार हुआ। रामेश्वरम की स्थापना करते हुए राम जी लंका पहुंचे हैं, और रामेश्वरम की स्थापना के साथ भगवान ने एक वरदान दिया था संसार वालों को कि जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं। तो जिंदगी में एक बार भी रामेश्वरम आ जाएगा, मेरा दर्शन कर लेगा, मेरे द्वारा स्थापित महादेव जी का, तो ते तनु तज, वो जब भी तन छोड़ेंगे मम लोक, मेरे धाम में आएंगे। तो जिंदगी में एक बार रामेश्वरम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। और जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जी का जल लाके रामेश्वरम पे चढ़ाएगा वो तो सीधे मेरा ही रूप पा जाएगा, मेरा ही समान हो जाएगा। तो हम लोग राम जी के साथ आगे बढ़े और लंका में राम जी पहुंचे, सुबेल पर डेरा किया और रात्रि विश्राम किया। रात्रि में एक एंजॉय भी राम जी ने किया था। ये राम ही कर सकते हैं दोस्त। दुश्मन की नगरी में है, दुश्मन की नगरी में युद्ध की तैयारी चल रही है, और फिर भी राम शाम को लेटे तो एंजॉय कर रहे हैं कि ये बताओ साथियों, जो चंद्रमा में काला काला धब्बा है ये क्या है। अब ये राम की सरलता देखिए, राम का आंतरिक आनंद देखिए कि जो दुश्मन की नगरी में लेटा हो और युद्ध के प्रोग्राम से आया हो, सेना की तैनाती हो रही हो, और ऐसे में वो एंजॉय करे कि चंद्रमा में काला काला क्या है ये। हम लोग बचपन में सुनते थे दादी और नानी के मुंह से कि एक बुढ़िया बैठी सूत काट रही ऊपर है। सुने हैं आप लोग, एक बुढ़िया बैठी सूत काट रही है। राम ही ये काम कर सकते हैं कि युद्ध के माहौल में भी एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ध्यान देना, ये जीवन भी एक युद्ध ही है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। एक जीवन ही संग्राम है भाई बहनों, इसी में एंजॉय करना है आपको। युद्ध का पूरा माहौल है संसार जीवन में, पूरा एक रणांगण है, ये संसार है, जीवन हमारा आपका, और इसी रणांगण में आपको एंजॉय करना है, मौज लेनी है जीवन की।